अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, इस वक्त के रिएक्शन में मैं आज एक लाइव मैंने थोड़ी सी सुनी, पूरी लाइव नहीं सुनी, ना उससे पहले सुनी ना उसका अगला हिस्सा सुना। अब से कुछ देर पहले जो कुछ चीज़ें मैंने उस लाइव में सुनी, पहले मैंने सोचा मैं उसमें चली जाऊँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त जो है मैं एक फ़ैमिली गैदरिंग में बैठी हुई हूँ और मैं सिर्फ जो है वो सुन सकती थी ब्लूटूथ लगा कर, लेकिन मैं आप लोगों को उस लाइव में ज्वाइन नहीं कर सकती थी। खैर जनाब, अभी मुझे थोड़ा सा मौका मिला है, मैं अपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रख रही हूँ। वहाँ पर दो चीज़ों को लेकर बात की जा रही थी। एक बात थी सितारा यासीन की सौतेली बहन ज़ोहरी से रिलेटेड और दूसरा पॉइंट था मरियम फ़ाहद के हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड। मरियम फ़ाहद के हस्बैंड की जॉब ना हो गई, पूरे वाईटी के जो है ना बाप दादा की पुरखों की जायदाद का मसला हो गया। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती और यहाँ मैं मरियम से भी कहूँगी, मरियम ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि हर इंसान जो है वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो उस चीज़ से थक जाता है। आज मरियम को लोग वहाँ कह रहे थे कि आप एग्रेसिव हो गई हैं, आप जो है वो ऐसे लग रहा है फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं, ये हो गया है वो हो गया है। तो एक बंदी जिसको तुम लोग मुसलसल कटघरे में खड़ा करके सवालात की बौछार करते रहोगे और हासिल कुछ भी नहीं होगा, उस चीज़ का एंड कुछ भी नहीं होगा, आप उसको सम अप कर ही नहीं सकोगे। और वो सब कुछ आपसे तकरीबन पिछले 1.5-2 साल जब से मरियम के हस्बैंड जो है उनकी जॉब वहाँ से ख़राब हुई है, वो पाकिस्तान आए, उस वक्त से लेकर जो इसके ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है, किसी ने आज तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं की, कोई सम अप किसी बहस का नहीं निकला। किसी भी ऐसे नतीजे पर कोई बंदा नहीं पहुंच सका कि वो मरियम को आकर यहाँ ये साबित कर दे कि तुम झूठी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मरियम फ़ाहद ने अपने हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ सलमा यासीन के ऊपर बात की थी कि इस बंदी ने मेरे हस्बैंड की जॉब ख़राब की है, या जो कुछ भी है सऊदीया में जो कुछ हुआ उससे रिलेटेड जब भी उसने बात की, उसने कभी ये बात सितारा के साथ जोड़ी ही नहीं। यहाँ सितारा को सपोर्ट करने वाले या सितारा की ऑडियंस में से काफ़ी सारे लोग जो है मरियम को इस चीज़ के लिए टारगेट करते हैं कि तुम सितारा के ऊपर बात करती हो, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हेटर्स आकर मरियम को कहते हैं कि तुम झूठ बोलती हो, हालांकि ऐसा नहीं है। साबित कोई भी नहीं कर सका। साबित ना वो लोग कर सके जो कहते हैं कि तुमने मरियम को इसके लिए, सितारा को इसके लिए कसूरवार ठहराया, और साबित ना वो लोग कर सके जो ये कहते हैं कि भाई किसी की मेल से जॉब नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। दुनिया में क्या नहीं हो सकता, ये बातें मैंने पहले भी की हैं। अगर दुनिया में कोई चीज़ जो है इलीगली ना होती तो लॉज बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती और कभी किसी ने किसी कंपनी के ऊपर कोई केस ठोका ही ना होता। ठीक है, इसके कोई लॉज ना होते, कोई अदालतें ना होती, कोई ज़रूरतें नहीं होती। ये बात मैं पहले कर चुकी हूँ और ये भी मैंने बता दिया कि मरियम ने केस क्यों नहीं किया था। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि मरियम फ़ाहद के ऊपर जो केस हुआ था उस केस से मरियम ने जान क्यों छुड़वाई थी, दोनों फरीकैन के बीच में बात क्या हुई थी, अगली ने कलमा पढ़कर मरियम से क्या बात क्लियर की थी और मरियम ने फिर उस कलमे की लाज रखते हुए उस मामलात को कैसे ख़त्म किया था। दूसरा, मरियम जो है वो फाइनेंशियली सेट नहीं थी कि वो उस केस को लेकर चले। यहाँ पर वो खातून मोहतरमा जिनके ऊपर मुझे बड़ी हैरत हो रही है, वो कह रही थी कि वो एक जो है वो वर्किंग वुमेन है और यूनिवर्सल वर्किंग जो है लॉज को फॉलो करती हैं, जानती भी हैं और ब्ला 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 बड़ा कुछ बोल रही थी। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही थी जो ये नहीं जानती हैं कि अगर कोई किसी के ऊपर डेफेमेशन केस कर दे और अपने जो है हिसाब से उसके ऊपर कोई भी जो है वो जुर्माना डाल दे, वो अगले को भरना पड़ता है। तो यहाँ करोड़ों रुपए के जुर्माने की बात हो रही थी, मजाक नहीं था। और अगर मरियम के पास करोड़ों रुपए होते तो मरियम वहाँ सऊदीया में ही बैठकर अपनी जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ें करती, कोई केस करती, कुछ भी करती, लेकिन अपने हस्बैंड की जॉब ख़राब ना होने देती। अगर आप ये जानते हो कि आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और आप गैर मुल्क में बैठे हुए, अभी हमने रिसेंट कुछ दिन क्या, ये महीना पहले उसी कंट्री में जिस कंट्री से मरियम वापस आई है, वहाँ पर 2 पाकिस्तानियों को सऊदी लोगों ने सड़क के ऊपर खड़े होकर शूट किया। ये चीज़ हुई सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि गाड़ी जो है पता नहीं वो यूं करनी थी तो गाड़ी वो करनी थी, उससे रिलेटेड कि भाई हमने इनसे रास्ता मांगा, इन्होंने रास्ता नहीं दिया। हालांकि इनको पता है कि वहाँ पर लाइन में चलना होता है, लाइन के हिसाब से वहाँ रूल्स होते हैं। रूल अगर तोड़ता तो एक पाकिस्तानी तोड़ता और अगर नहीं तोड़ा उसने रूल तो यहाँ पर जो है उसकी जान के साथ खेल लिया गया। उनको पता है कि पाकिस्तानी वहाँ जो है वो पूरे ख़ानदान मौजूद नहीं होते, इक्का दुक्का लोग जो हैं वो जॉब पर्पज़ के लिए वहाँ पर होते हैं और अगर वो वहाँ होते हैं तो फिर वहाँ ही केस किया जाएगा। तो पाकिस्तान से उठकर उसके माँ बाप अहलो अयाल जाकर केस नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को मजाक में ले लिया जाता है और हमारी कंट्री में इस चीज़ को वहाँ कितना सीरियस लिया जाता है ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है हमारी अपनी ख़वातीन बैठ के लाइव्स में इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं और अगले को इतना टॉर्चर करती हैं कि बाद में कहती हैं कि आप
आप तो बड़ी एग्रेसिव हो रही हैं, आप तो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है 2 साल एक बंदा अगर एक ही चीज़ के ऊपर रट लगा कर रखे कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं और कोई अगला साबित भी ना कर पाए तो वो थक जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा। तो बड़ी बात है मरियम, अभी तक मैं आज भी अभी जो मरियम की लाइव में सुन रही थी, मैं सोच रही थी, मरियम जिस लाइव में थी वो मैं सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि बड़ी बात है यार, इस बंदी में इतना पेशेंस है, ये अभी तक इतना कामली बात कर रही है। इसकी जगह मैं होती तो मैंने तो पता नहीं चटाख पटाख और पता नहीं क्या क्या बोल देना था और क्या क्या मैंने सुना देनी थी। मैं तो इतना अपने ऊपर जो है नहीं काबू कर सकती, मेरा टेम्परामेंट जो है वो उसको मैं इतनी ज़्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर सकती। और ये बंदी माशाल्लाह 1.5-2 साल से झेल रही है। यहाँ मैं मरियम को यही कहूँगी कि मरियम, क्या आपको जॉब वाईटी की इन सो कॉल्ड जो है वोकलिस्ट ख़वातीन ने देनी है? मुझे समझ नहीं आती कि आपके हस्बैंड की जॉब जो है वो जिसने भी जो भी लेकर गया वो उसका सिला भुगतेगा, ठीक है। और जो लोगों के दिल में इस चीज़ को ख़राब कर गया, जिस किसी ने भी, ये जानते हैं बस कुछ लोग, मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि जिस किसी ने भी लोगों के माइंड में ये चीज़ें जो है वो इंजेक्ट की हैं, प्लांट की हैं कि मरियम के हस्बैंड की जॉब जो है वो सब एक झूठ ढकोसला ड्रामा कि भाई वो जॉब गई है, छोड़नी पड़ी है, जो मामला हुआ है, मैं उस वक्त उसकी बहस में नहीं जाऊँगी। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि जिस बंदी ने लोगों के जहनों में ये चीज़ डाली है, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वो भी भुगतेगी। और जो ख़वातीन आकर यहाँ बिला वजह आपको ट्रोल कर रही हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, आपको मज़ीद मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, वो सब भी भुगतेंगी। क्योंकि कंसर्न नहीं है ना, कंसर्न नहीं है उनका, इस चीज़ से कंसर्न नहीं, क्योंकि आपने आकर यहाँ किसी के ऊपर कुछ नहीं बोला। जो चीज़ थी, जो मामला था, जो मुद्दा था, जिस बंदी के साथ था, फिर उसने केस किया था, फिर वो चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो गई थी। तो इन लोगों को बीच में अपना हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब जिस बंदी के ऊपर आप बात करती हैं, सितारा की बहन के ऊपर, तो वो उसका मामला है, वो पब्लिक में आए। ये लोग आकर क्यों बात करते हैं? वो फिर पब्लिक में आए, वो साबित करे कि हाँ उसने नहीं किया। अगली ने तो आपके पास आकर प्राइवेट उसमें चैट में आपके साथ जो है वो चीज़ें वो कर ली, सॉर्ट आउट कर ली। और रही बात मरियम फ़ाहद की माफ़ी मांगने की कि मरियम ने माफ़ी मांगी थी, तो कोर्ट के कुछ तरीके होते हैं, कुछ लॉ होता है, और उस लॉ से रिलेटेड जो अगली बंदी है उसके लॉयर और मरियम दोनों के लॉयर ने बात बोली थी कि देखें, अगर इस चीज़ में मरियम फ़ाहद माफ़ी मांग लेती हैं तो केस इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। अगर मरियम फ़ाहद केस को लेकर चलती हैं तो ठीक है, फिर मरियम का ख़र्चा होगा। और अगर दोनों फ़रीक़ैन के बीच में बाहर सुलह हो गई है तो उससे रिलेटेड अगर यूं ही जाकर बता दिया जाएगा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई है, तो जुर्माना जितना अगली ने आयद किया है वो अगली को भरना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड अगली फिर इस बात को नहीं ख़त्म करती। वो क्यों ख़त्म करती कि मैं 5 करोड़ या जितना भी उसने जो है उसके ऊपर डाला हुआ है वो सारा कुछ मैं क्यों भरूँ? तो इससे रिलेटेड अगली ने और इनके वकील ने और उनके वकील ने यही मतलब लॉयर्स ने डिसाइड किया था कि अगर मरियम फ़ाहद जो है वो माफ़ीनामे पे साइन कर देती हैं और वो कोर्ट में शो कर दिया जाता है, तब केस जो है वो बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी झंझट के ख़त्म हो जाएगा। तो ये उस वक्त की ज़रूरत थी और ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट दोनों के बीच में जो है वो क्या कहते हैं, मुशावरत के साथ हो गई थी, ठीक है। इससे आप लोगों का कोई कंसर्न नहीं। कंसर्न रह गया मरियम के लिए, सॉरी, सितारा की बहन का। तो सितारा की बहन पब्लिक में आए, साबित कर दे, वो भी बोल दे, कसमें खा ले। जैसे वो कुरान ले आती है तो कुरान ले आए ना, वो तो हर बात पे कुरान उठा कर ले आई कि हाँ मेरे दाएं और बाएं ने ये गुनाह किया। वो ये कुरान क्यों नहीं कभी लेकर आई कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया? हम तो नहीं बोलते ना, आज तो मैं बोलूँगी। ये लोग कहते हैं कि भाई आप लोग भी बोलें, ठीक है मैं बोल देती हूँ, लेकिन मैं उतना बोलूँगी जितना जो है वो मेरे पे बोलना फ़र्ज़ है, ठीक है। मैं उतना बोलूँगी, मैं उतना नहीं बोलूँगी जितना कि आप लोग बोलकर सिर्फ पैसे कमाते हैं, ठीक है। मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है। मुझे ये बताएं, अगली जब बैठकर ये कहती है, मस्जिद नबवी में चली जाती है, रोती है, पीटती है, कुरान लेती है, कुरान उठाकर वो ये कहती है कि हाँ भाई इन लोगों ने जो किया, जो मैंने बोला वो सब सच था, तो वो ये क्यों नहीं बोलती उसी कुरान को उठाकर कि भाई मेरी पिंक नाइटी की कोई स्टोरी नहीं है, मैं कभी अपने बच्चों को रातों को सितारा के पास छोड़कर गैर मर्दों से मिलने नहीं गई। वो क्यों नहीं आकर ये कहती कि मैंने कोई जो है वो अल्लाह माफ़ करे अपने हस्बैंड के अलावा कहीं जाकर मुँह काला करके कोई प्रेगनेंसी नहीं अचीव की थी, और वो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव की थी, और वो प्रेगनेंसी या वो बच्चा जो है वो मैंने पाकिस्तान जाकर ऐसे ऐसे नहीं किया था। कुरान उठाकर ये बातें वो क्यों नहीं बोलती? वो तो सितारा के लिए तो कुरान उठा लेती है और आ जाती है। हमने कब कहा कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है? तो आप लोग घसीट के लेकर आते हो। तो मरियम से मैं ये कहूँगी कि आप पब्लिक में बैठकर ये हर ऐरी गैरी नत्थू खैरी, जिसको कोई कुछ जानता ही नहीं है, जिसको कभी किसी ने सुना नहीं होगा, जिसका कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई है भी तो मेरा ख्याल है आप किसी की जवाबदेह नहीं है।
ठीक है। ना ये स्पोक पर्सन है सितारा की बहन के, ना ये स्पोक पर्सन है उस खातून के जिन्होंने आप पर केस किया था, ना ये स्पोक पर्सन है उस कंपनी के जहां आपके हस्बैंड ने अपनी जॉब छोड़ी, ना ये स्पोक पर्सन है आपके सऊदीया के उस जो है वो क्या कहते हैं आपके जो लैंडलॉर्ड थे जहाँ आप रेंट पे रह रही थी सऊदीया में, ना ये उसके स्पोक पर्सन हैं, ठीक है। ना ये आपके बच्चों के वहाँ के स्कूल के स्पोक पर्सन हैं, ये कोई भी नहीं है। तो आप क्यों बैठ के उनके जवाब देती हैं? या आपको ये लगता है क्या इनको क्लियर कर लेने से आपके हस्बैंड की जॉब वापस आ जाएगी? मेरे ख्याल से आप जितना वक्त इन लोगों के ऊपर अपना बर्बाद कर रही हैं, जितनी नफ्सियात इन लोगों के हाथों अपनी खिला रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, कल आप जो है इस वक्त को याद करके बहुत परेशान होंगी कि आपने अपनी ज़िंदगी का इतना कीमती वक्त जो इतने बेकार लोगों के साथ कैसे बर्बाद कर दी। खैर, दूसरी बात यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो था ज़ोहरी से रिलेटेड, वो खातून जिन्हें कि मैं यहाँ पर ज़ोहरी कहती हूँ, मरियम फात भी कहती हैं, और भी काफ़ी सारे लोगों ने आकर इस बात को सेकंड किया कि हाँ ये ज़ोहरी हैं। उस बंदी ने आज खूब गोल गोल घुमाया और सारी बातें जो हैं वो ऐसे लग रहा था कि बस एक वॉशिंग मशीन में डाल दी हैं और जो है वो सिर्फ धुलाई हो रही है, रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है, साफ़ क्या होगा ये किसी को नहीं पता, और साफ़ कुछ हुआ भी नहीं, वैसे के वैसे कीचड़ में लता पता सबको छोड़ के वो भाग गई। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, जितना उन्होंने गोल गोल घुमाया इससे यही साबित हुआ कि हाँ वो ज़ोहरी ही हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को कहीं पर भी साबित नहीं कर सके। और मुझे एक बात पर बड़ी हंसी आ रही थी, वो बंदी ये कह रही थी, वो ये कह रही थी कि मुझे कुछ भी बोल दो, मेरा कोई भी नाम ले लो, मुझे ज़ोहरी ना बोलो, मुझे हिरा बोल दो, मुझे जो बोलना है तुम लोगों ने बोल दो, लेकिन मुझे ज़ोहरी ना बोलो। क्यों? मुझे चीज़ समझ नहीं, आपको ज़ोहरी कहा गया, आपको बुरा लग रहा है। सितारा को जानिया कह देते हैं, क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? मरियम फात को झूठा कह देते हैं, क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? 2 साल से कहा जा रहा है कि मरियम झूठ बोल रही है अपने हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड, ये ब्ला 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 ब्ला, उसको बुरा नहीं लगेगा? आपको गाली तो नहीं दी, आपको ज़ोहरी कहा है। देखिए, अब मैं हूँ, मुझे सलमा यासीन कहा जाता था, तो मैंने तो कभी भी आकर यहाँ रोना पिटना नहीं डाला था। मुझे ये कहा जाता था कि आप सलमा यासीन हैं और आप जो हैं वॉइस चेंज करके आती हैं और आप रिएक्शन देती हैं, आप इतना जो बोल रही हैं इनकी फ़ेवर में बोल रही हैं, सितारा की फ़ेवर में, तो आप उसकी सगी बहन हैं। तो मैंने तो आकर यहाँ रोना धोना नहीं डाला था। और सितारा की सौतेली बहन ज़ोहरी का नाम अगर आपको दे दिया गया तो इसमें रोने धोने की क्या बात है? आपको गाली नहीं दी, आपकी फैमिली के हिसाब से मतलब ये नहीं कहा गया कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ये जो है वो अल्लाह ना करे चकले की पैदावार है और इसकी माँ ये थी, इसका बाप वो था, इसका यूँ था, इसका वो था, इसका तो धंधा है, इसकी तो ये फ़लाँ है, इसका तो वो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा ना। सिर्फ ये कहा है कि सितारा यासीन की सौतेली बहन लगती हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अच्छा, आपको सलमा के ऊपर तरस आता है, आपको ज़ोहरी के ऊपर तरस नहीं आता, आपको ज़ोहरी के साथ हमदर्दी नहीं है, वो ज़ोहरी जो बकौल आपके वाईटी पे है ही नहीं, ठीक है। तो फिर तो आपको ये कहना चाहिए था कि ज़ोहरी तो मज़लूम थी। अगर आप मुझे मज़लूम कह रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कह रहे हो कि मैं सितारा की वो मज़लूम सौतेली बहन हूँ जिसके ऊपर सितारा की माँ ने जुल्म किए, तो हाँ मैं ज़ोहरी हूँ, आप कह देती। आज मैं ज़ोहरी की आवाज़ बन के बात कर रही हूँ, आप यूँ कह देती, ठीक है। आप मुझे जो भी समझे, मुझे ज़ोहरी का वकील समझे, मैं कह रही हूँ एक बंदी वाईटी की दुनिया में नहीं है, सोशल मीडिया से दूर है, लेकिन उसका हक मारा गया है, उसको अजियतें दी गई हैं। हाँ भाई, किया सितारा की माँ ने, ऐसे बोलती ना। खैर, दूसरी बात यहाँ ये की जा रही है, ऐसे मरियम फात ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने पॉइंट्स रखे हैं, सारे सवालात बहुत ज़बरदस्त रखे हैं। अगर मैं वहाँ पर होती तो मैं भी कुछ उसी किस्म के सवालात रखती। एक चीज़ यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि ये बंदी कह रही थी कि मैं गालियाँ नहीं देती, मैंने गालियाँ नहीं दी। हाँ, मैं जो काम करती हूँ मुझे उस पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है। मैं अगर सितारा को बुरा भला कहती हूँ, वो मैं जानूँ, मेरी ऑडियंस जाने, मेरा अल्लाह जाने, वो मेरा मसला है। तो ये बात कितनी पक्की हो जाती है ना। और दूसरी चीज़, ये गालियाँ कम देती हैं। मैं आप लोगों को एक बात दूँ, ये गालियाँ कम देती हैं, ये बद्दुआएँ ज़्यादा देती हैं। जिस बात पे मैंने इनको ज़ोहरी डिक्लेयर किया था, आज वो पब्लिक में मान के भी गई हैं कि भाई मुझे ज़ोहरी जो है वो यहाँ किसने डिक्लेयर किया था, वो उन्होंने नाम भी लिया। तो यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि मैंने इनको ज़ोहरी कहा था और मैं आज भी कहती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़ा हेटर आया सितारा का और बड़ी से बड़ी ट्रोलिंग की, गंदी से गंदी ट्रोलिंग्स हुई। और वो आज भी कह रही थी, मरियम फात को कह रही थी कि यहाँ तो बहुत सी और भी करती हैं। सोनिया ने भी कहा कि मरियम मैं तुम्हें लिंक दूंगी उन औरतों के जो बहुत गंदी ज़बान बोलती हैं सितारा के बारे में। मैंने आपको पहले भी कहा था, हम सितारा के वकील नहीं बैठे हुए, ठीक है। हम तो आपकी तरह, जैसे ये कहती हैं ना कि मैं सितारा के व्लॉग्स में से चीज़ें, वो घड़ी की सुइयाँ देखकर और कोने में पड़े हुए बच्चों के सॉक्स देखकर और बेटी के मुंह पे लगी हुई कल की चॉकलेट देखकर तो मैं बोलती हूँ, देखा ये तो फूहड़ है, इसने तो कल से बच्ची का मुंह नहीं धुलाया, बच्चे तो 4 दिन से स्कूल नहीं गए, सॉक्स वहीं के वहीं पड़े, घड़ी इतने बजा रही है, इतने बजे ये उठी है। तो हम भी आपके व्लॉग्स आपके रिएक्शंस देखकर, आपकी बद्दुआएं सुनकर हम कहते हैं कि बड़े से बड़ा हेटर आया, लेकिन बद्दुआएं, पर्सनल में जाना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये आपकी तरफ से हुआ। दूसरी
दूसरी चीज़, इनको सदमा यासीन बाजी साहिबा की तरफ से शॉर्ट आउट मिला। तीसरी चीज़ आई थिंक मदनी के साथ इनका कोई हार्ट वार्ट वाला सीन जो है ना, उसके कमेंट पे कुछ दिया था। चौथी चीज़, मुझे ये भी बहुत पहले किसी ने बताया था, बहुत पहले, कि जो वो था चिशमिश था, उसने भी कहीं इससे रिलेटेड बात की थी कि भाई इसके चैनल को प्रमोट करो, ये हमारी बड़ी गरीब सी बहन है या कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। और सलमा ने कहा था कि ये बड़ी जो है ज़रूरतमंद सी है, पता नहीं गरीब सी है, इसको मैं शाउट आउट इसलिए मैंने दिया क्योंकि कुछ हेटर्स ने, ख़वातीन ने जाकर उसको कहा था इसको क्यों शाउट आउट दिया, आपकी सपोर्ट में तो रहमानी, दीवानी, मस्तानी और बड़ी सारी और भी हैं, तो उन सबको तो नहीं दिया गया। खैर जनाब, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ मैं बताऊँ, यहाँ ये कहा जा रहा था कि भाई ये गालियाँ दे रही हैं, तो सबसे बड़ी बात ये गालियाँ नहीं, गालियाँ तो सारी बहुत सारी देनी है, लेकिन बद्दुआएं ये ख़ास तौर पर देती हैं, और ऐसे जैसे कलेजा जला हुआ नहीं होता। तो तब भी मैंने कहा था कि आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी। यहाँ पर आप सबको याद होगा कि एक दो ख़वातीन ऐसी भी आई थी जिन्होंने